नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के विभिन्न जिलों में चलाए गए अभियानों के बारे में। और दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम कुछ अभियानों की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ मिल रहा है पुकार अभियान, इसके बाद में आता है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, तीसरा अभियान शक्ति अभियान, चौथा है ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान। ठीक है, ये 4 अभियान है। तो दोस्तों इसके अलावा ऑपरेशन क्लीन स्वीप कहाँ चलाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे समझ स्पर्शरी अभियान कहाँ चलाया गया, मैं भी हूँ बाल सरपंच। ठीक है, ये किस लिए चलाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम विभिन्न जो अभियान है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे पहले जो 4 अभियान है वो आप देखिएगा, पुकार अभियान, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, शक्ति अभियान और ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान, चारों ही अभियान बीकानेर में चलाए गए। यानी ये जो चारों अभियान है ये कहाँ पे चलाए गए, बीकानेर जिले में। ठीक है, अब इनका मुख्य उद्देश्य तो हम देखेंगे। पहले इनको याद कैसे रखें, उसकी एक छोटी सी ट्रिक, या फिर हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा तरीका है। जैसे याद रखने का तरीका है कि बीकानेर की पुकार है कि एक पौधा सुपोषित बेटी शक्ति के नाम पर लगाइए। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन तीनों अभियानों को याद कर सकते हैं कि तीनों अभियानों का संबंध किस जिले से है, तो बीकानेर जिले से है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बीकानेर की पुकार है कि एक पौधा सुपोषित बेटी शक्ति के नाम पर लगाइए। ठीक है, तो इस प्रकार आप तीनों अभियानों को याद रख सकते हैं। अब देखिए इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले नाम आता है पुकार अभियान, इसका संबंध किस जिले से है, तो बीकानेर से। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बेहतर पोषण है वो उपलब्ध करवाना, जिससे जो उत्पन्न बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, तो इसके 2 उद्देश्य हैं, यानी गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण उपलब्ध करना और इसी के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तो याद रखिएगा ये पुकार अभियान जो बीकानेर में चलाया गया इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये अभियान भी कहाँ पे चलाया गया, तो बीकानेर में। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बालिकाएं हैं उनको एनीमिया से मुक्त करना। ठीक है, यानी एनीमिया जो रोग है उससे मुक्त करना। और एनीमिया रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो आप सभी जानते हैं आयरन की कमी से। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अब इसके विरुद्ध है, यानी एनीमिया मुक्त करने के लिए बालिकाओं को ये अभियान चलाया गया, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस अभियान के बारे में। इस एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान के अंतर्गत दोस्तों जो बालिकाओं को 60,000 पौधे हैं वो सहजन बांटे गए। यानी सहजन एक प्रकार का पौधा है, सहजन पौधा, इसके 60,000 पौधे हैं वो बांटे गए हैं। अभी ये सहजन एक प्रकार का पौधा है और इस पौधे के फली लगती है, जैसे गुआर गए फली लगे भी जो सहजन पौधे है बिंग फली लगे। ठीक है, तो देखिए सहजन पौधे की फली है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो उसके सेवन से क्या होता है कि एनीमिया से मुक्त हो जाएगी बालिकाएं। तो इस अभियान के तहत ये सहजन जो पौधा है वो 60,000 पौधे हैं वो दिए गए हैं बालिकाओं को, यानी वो अपने घर में लगा लें। और दोस्तों इस सहजन फली में यानी क्या होता है, आयरन भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, तो इससे बालिकाएं वो एनीमिया रोग से बच सकेगी। और इसी के साथ साथ जो ये सहजन पौधा है इसको कहा गया सुपर फूड। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको सुपर फूड भी कहा जाता है सहजन पौधे को। ठीक है, तो सहजन क्या एक प्रकार का पौधा है, इसके फली लगती है जिसमें आयरन की जो मात्रा है वो भरपूर होती है और इसको सुपर फूड कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और 60,000 पौधे हैं वो इस मिशन के तहत के वितरण किए गए, तो याद रखिएगा ये भी बात। अब देखिएगा तीसरा अभियान आता है शक्ति अभियान। शक्ति अभियान दोस्तों ये चलाया गया है गुड टच बैड टच व महामारी स्वच्छता हेतु सरकारी व निजी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। यानी ये दोस्तों अभियान है बीकानेर में चलाया गया शक्ति अभियान। इसके तहत दोस्तों जो सरकारी व निजी स्कूलों के शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी उनको पहले गुड टच बैड टच और महामारी स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा। और जो शिक्षक जो उसके बाद में जो शिक्षक प्रशिक्षित हो जाएंगे वो अपने स्कूल में जो बालिकाएं हैं उनको इन चीज़ों के बारे में यानी गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाएगा। इस अभियान के तहत दोस्तों जो 1000 शिक्षकों को क्या प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी 1000 शिक्षक हैं उनको गुड टच बैड टच या फिर महामारी स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा। इनमें से 500 हैं वो पुरुष और 500 महिलाएं। ठीक है, शिक्षक हैं महिला और पुरुष, यानी इनको प्रशिक्षित किया जाएगा और ये अपने अपने स्कूलों में जाके यानी जो बालिकाएं हैं उनको बता देंगे। ठीक है, गुड टच और बैड टच या फिर महामारी स्वच्छता के बारे में। तो ये अभियान भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में आता है ऑपरेशन चक्रव्यूह। अब इसको याद कैसे रखें, तो यहाँ पे हमने पढ़ा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम,
ये किस लिए चलाया गया? बालिकाओं को एनीमिया मुक्त करने के लिए। और दोस्तों आयरन की कमी होगी तो एनीमिया रोग होगा, और आयरन की कमी से जब एनीमिया रोग होता है कई बार चक्कर आ जाता है। तो इस प्रकार याद रख लेना कि ऑपरेशन चक्रव्यूह कहाँ पे चलाया गया? तो बीकानेर में। ठीक है, तो ऑपरेशन चक्रव्यूह कहाँ पे चलाया गया? बीकानेर में। अब ये बीकानेर में क्यों चलाया गया? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी करने वाले और इन मादक पदार्थों को बेचने वाले लोगों के विरुद्ध ये अभियान चलाया गया, ऑपरेशन चक्रव्यूह। ठीक है, इसके तहत जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे अस्पताल हो, वहाँ पे जो लोग मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं या फिर मादक पदार्थ बेचते हैं, या फिर कोई चाय की थड़ी पर या फिर अन्य कहीं पे पान की दुकान है, उन पे यानी जो लोग मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, बेचते हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाया गया है। और इसके अलावा ये बीकानेर में चलाया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यानी जो ऊपरले 4 अभियान मैंने आपको बताई, ऊपर वाले पुकार अभियान, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, शक्ति अभियान और ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान, चारों ही किस जिले में चलाएगी? बीकानेर में। ठीक है, अब देखिएगा ये जो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और मैंने इन अभियानों के बारे में थोड़ी डीपली भी आपको बहुत सारी बातें बता दी है, वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान हमने बात कर ली कि ये चलाया गया है मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले और बेचने वाले लोगों के विरुद्ध। ठीक है, यानी उनको पकड़ने के लिए चलाया गया है। उसके बाद में देखिएगा एक नाम आता है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। ऑपरेशन क्लीन स्वीप दोस्तों राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया है। तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा चलाया गया है? राजस्थान पुलिस। यानी राजस्थान पुलिस के द्वारा ये मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध ही ये अभियान चलाया गया है। तो आप याद रखिएगा ये दोस्तों अभियान पहली बार 2020 में चलाया गया था। यानी 2020 में ये अभियान जो मादक पदार्थ हैं, जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, उनके विरुद्ध चलाया गया था। लेकिन अब इसको हाल ही में 2022 में फिर से चलाया गया है। ठीक है, और 2022 में ये जयपुर में चलाया गया है। यानी ऑपरेशन क्लीन स्वीप राजस्थान पुलिस के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा 2020 में चलाया गया था। यानी जो मादक पदार्थों की तस्करी के लोग करते हैं उनको रोकने के लिए उसके विरुद्ध चलाया गया था। लेकिन अब हाल ही में 2022 में ये अभियान जयपुर से चलाया गया है राजस्थान पुलिस के द्वारा। और इसके अंतर्गत दोस्तों जयपुर को ड्रग्स फ्री, यानी ड्रग्स की तस्करी जयपुर में हो रही है, उसको रोकने के लिए और जयपुर को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए ये ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2022 में चलाया गया। ठीक है, तो आपको सीधा याद रखना है कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप है ये किसके द्वारा चलाया गया? तो राजस्थान पुलिस। ठीक है, पहले ये 2020 में चलाया गया था, अब इसको 2022 में जयपुर को ड्रग्स फ्री करने के लिए चलाया गया है। याद रह जाएगा। अब देखिएगा अगला अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, समझ स्पर्शरी अभियान। कहाँ पे चलाया गया? दौसा में। यानी यही बात हुई, समझ स्पर्शरी मतलब यानी आपको टच को समझना है, यानी गुड टच बैड टच। ठीक है, तो यानी बालिकाओं को स्कूल में यानी कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जो बालक बालिकाएं उनको गुड टच बेड टच के बारे में बताया जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो अभियान है समझ स्पर्शरी अभियान, ये दौसा में चलाया गया है। और किस मिशन के तहत चलाया गया है? तो मिशन आर्या के तहत चलाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत सीधी बात है गुड टच और बेड टच के बारे में बताया जाएगा। मिशन आर्या के तहत ये अभियान चलाया गया है दौसा जिले में। याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, और एक ये समझ स्पर्शरी अभियान, और एक ये इंपॉर्टेंट है मैं भी हूँ बाल सरपंच। ठीक है, ये अभियान दोस्तों 2 अक्टूबर 2022 को चलाया गया। और ये किसके सहयोग से चलाया गया? राजस्थान में चलाया गया डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ। ठीक है, यानी यूनिसेफ और डिजिटल बाल मेला के सहयोग से मैं भी हूँ बाल सरपंच ये अभियान चलाया गया। कब चलाया गया? गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था है वो शुरू की गई थी। तो उसका उद्देश्य था कि जो लोकतंत्र है उसमें बच्चों की सहभागिता बढ़ाना। तो इसी के तहत ये अभियान चलाया गया है मैं भी हूँ बाल सरपंच अभियान। ठीक है, 2 अक्टूबर 2022 को। इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हैं उनको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया जाए। ठीक है, तो इसके लिए अभियान चलाया गया है मैं भी हूँ बाल सरपंच। ठीक है, तो ये हमने 7 अभियान पढ़े। इसके अलावा कुछ और अन्य अभियान मैं आपको बता दूं। ठीक है, वो आप याद रखिएगा। ये पुकार अभियान बीकानेर। ठीक है, याद रखिएगा। मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण उपलब्ध करवाना और बच्चों का सर्वांगीण विकास।
एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम बीकानेर से चला था। सारी बातें मैंने आपको बता दिया। बालिकाओं को एनीमिया मुक्त करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, शक्ति अभियान ये गुड टच बेड टच के बारे में, और महामारी स्वच्छता हेतु जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कुछ और अभियान मैं आपको बताता हूँ, जैसे बाल आयोग आपके द्वार, बाल आयोग आपके द्वार। ठीक है, ये दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया है? तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। ठीक है, यानी बाल आयोग आपके द्वार अभियान है वो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा चलाया गया है। ये कहाँ पे चलाया गया है? तो उदयपुर के कोटड़ा में। ठीक है, यानी उदयपुर के कोटड़ा तहसील में ये चलाया गया है। तो याद रखिएगा, बाल आयोग आपके द्वार राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा उदयपुर में जो कोटड़ा तहसील है वहाँ पे चलाया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको जागरूक करना, यानी बाल श्रम या बाल तस्करी है उनके संबंध में जो लोग हैं ग्रामीण उनको जागरूक करना। ठीक है, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाल श्रम और बाल तस्करी को रोकने के लिए बाल आयोग आपके द्वार जो अभियान है वो चलाया गया है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा उदयपुर की कोटड़ा तहसील में। ठीक है, अब यहाँ से कोटड़ा याद रखिएगा हाल ही में चर्चा में, यानी वर्तमान में चर्चा में कोटड़ा, यानी जो उदयपुर के जिला कलेक्टर हैं ताराचंद मीणा, ये करंट की है बात याद रखिएगा। ठीक है, ताराचंद मीणा उन्होंने दोस्तों हाल ही में उदयपुर में मिशन कोटड़ा चलाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस मिशन कोटड़ा के लिए ताराचंद मीणा जो कि उदयपुर के जिला कलेक्टर हैं उनको हाल ही में घोषणा की गई है, उनको प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और इसके तहत उन्हें 20 लाख रुपए की राशि है वो दी जाएगी। ये भी आप करंट अफेयर से जोड़ के याद रखिएगा। ठीक है, यानी मिशन कोटड़ा हाल ही में चलाया गया है उदयपुर में ताराचंद मीणा के द्वारा, और ये जिला कलेक्टर हैं उदयपुर के, और इनको प्रधानमंत्री अवार्ड दिए जाएंगे जिसके तहत उन्हें 20 लाख रुपए की राशि है वो दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिएगा ये 8वां अभियान है हमारा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक अभियान आता है ऑपरेशन खुशी। ये दोस्तों जयपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन खुशी है वो जयपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन खुशी यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जयपुर, ठीक है, जयपुर में चलाया गया है। यह भी दोस्तों बाल श्रम के विरुद्ध है। यानी दोस्तों जो बच्चे जो बैंगल फैक्ट्री है यानी चूड़ी के कारखाने हैं उनमें काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए, यानी बाल श्रम को रोकने के लिए ये चलाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य अभियान हमने देखे। इसके अलावा एक और अभियान मैं आपको बताता हूँ, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। ये भी याद रखिएगा, ये मैं मिटो रहा हूँ। एक अभियान और आता है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। अभी ये अभियान दोस्तों कहाँ से चलाया गया? तो याद रखिएगा ये अभियान नवरंगपुरा जयपुर से चलाया गया। नवरंगपुरा जयपुर से, ठीक है। यानी भारत को बाल विवाह से मुक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया नवरंगपुरा जयपुर से। और ये किसने चलाया? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी द्वारा चलाया गया। यानी कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं उनका एक फाउंडेशन है जिसका नाम है कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, ठीक है। उनके द्वारा ये अभियान चलाया गया बाल विवाह मुक्त जो भारत अभियान है, ये नवरंगपुरा जयपुर से चलाया गया। और कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में इनका एक फाउंडेशन है कैलाश सत्यार्थी के नाम से, ठीक है। यानी कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के नाम से इनका एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये चलाया गया है बाल विवाह यानी मुक्त, भारत को बाल विवाह से मुक्त करने के लिए, यानी लोगों को बाल विवाह के प्रति जागरूकता यानी उनको करने के लिए, यानी आप बाल विवाह मत कीजिए, ठीक है। यानी बाल विवाह को रोकने के लिए एक प्रकार से ये अभियान चलाया गया है। तो याद रखिएगा। तो ये हमने
कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान पड़े जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में चलाए गए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप इन सभी जो ये मैंने आपको अभियान बताए इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और खासकर से जो मैं भी बाल सरपंच हूँ, ठीक है, एक वो जो हमने पढ़ा समझ स्पर्शरी अभियान दौसा से चला, इसके अलावा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, वो सारे अभियान आप मुख्य रूप से याद कीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।